अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिक्स। सबसे पहले तो मैट्रिक्स होते क्या हैं। हर वो वैल्यू जो कि कॉलम्स और रोज़ की फॉर्म में लिखी जाए उसे कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है। इसके अंदर ये जो 2 और 1 है इनको रो कहते हैं और वर्टिकल जो है इसे कॉलम कहते हैं। लिहाजा इसके मुताबिक यहाँ पे रोज़ और कॉलम कितने होंगे। रोज़ भी यहाँ पे 2 हैं और कॉलम्स भी यहाँ पर 2 हैं। एक रो ये है, दूसरी रो ये है, एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। हर वो वैल्यू जो कि रोज़ कॉलम की फॉर्म में लिखी जाती है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमने ऑर्डर निकालना होता है। मैट्रिक्स हमें गिवन होता है, हमने ऑर्डर निकालना होता है कि इसका ऑर्डर क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है, लिखा हुआ है ABCDEF। हमने इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर निकालना है, जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो रो पहले लिखते हैं और कॉलम बाद में लिखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ़ द रोज़ कितनी है 1 2 3 नंबर ऑफ़ द रोज़ हैं। नंबर ऑफ़ द कॉलम्स कितने हैं 1 2 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर आ गया। उसके बाद आ गया इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है उसे कहते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। मींस यहाँ पे अगर मैं लेट करता हूँ कि A इक्वल है 2 और 1 के और B इक्वल है 2 + 1 3 के, A इक्वल होगा B के। क्यों? क्योंकि A का ऑर्डर भी 1/2 है और B का ऑर्डर भी 1/2 है। इसे कहते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। आगे आते हैं 1.2 में हमने ये बताना होता है कि कौन कौन से मैट्रिक्स को हम क्या क्या नाम देंगे। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसे कहते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, इसे कहते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसकी शेप रेक्टेंगुलर टाइप हो उसे कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी टाइप जो सी है वो एक रेक्टेंगुलर टाइप है। मीन्स के पैरेलल जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो। मीन्स ऑर्डर सेम का मतलब क्या है कि कॉलम और रो का जोन सी हैं वो सेम हो। जैसे कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। इसका ऑर्डर जोन सा है वो एक ही वैल्यू, एक ही सेम ऑर्डर है इसका, तो इससे कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें सारी की सारी आइडेंटिटी जोन सी हैं, सारी की सारी वैल्यूज जोन सी हैं वो ज़ीरो होती हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स किसे कहते हैं? नेगेटिव मैट्रिक्स अगर भी हमारे पास 1 2 3 0 हो तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स जो है वो -1 -2 -3 और 0 होगा। इसे कहते हैं कि ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। उसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिनका अगर ट्रांसपोज लिया जाए, लेट्स सपोज A मैट्रिक्स है, हमने उसका लिया ट्रांसपोज तो वो दोबारा A बन जाए। ठीक है, इसे कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे हमारे पास कोई भी एक वैल्यू A जो है मैंने लेट किया कि A 1 2 2 -2 के इक्वल है सॉरी, इसका भी जो अगर हम ट्रांसपोज अगर हम इसका लेंगे तो वो दोबारा A ही बनेगा। इसे कहते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज लें तो बने तो A ही लेकिन साथ माइनस आए। इसे कहते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज A हमारे पास इक्वल है 0 -6 6 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे और माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो वो A बनेगा। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिसका कोई एक डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो हो। ये जो डायगोनल है ये नॉन ज़ीरो, उसे कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स से कहते हैं कि कोई एक डायगोनल हो तो नॉन ज़ीरो लेकिन सेम वैल्यूज़ हों। इसे कहते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स है।
आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स को जिसका एक डायगोनल जो है वो 0 ना हो लेकिन वो हो 1, इसके अलावा कोई ना हो। 1 होगा तो ये आइडेंटिटी है, अगर सेम वैल्यू होगी तो वो स्केलर है। डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, अगर नॉन जीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर एडिशन। हमने ये बताना होता है कि कौन से मैट्रिक्स जो उनसे हम आपस में ऐड कर सकते हैं और कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं होंगे। मींस लेट किया ए इक्वल है 2 3 4 0 और बी इक्वल है 1 2 3 4, सी इक्वल है 1 2 3 4 5 6। अब जिनका ऑर्डर सेम है वो आपस में ऐड हो सकते हैं। ए प्लस बी ये आपस में ऐड हो सकते हैं, लेकिन सी इन दोनों में से किसी में भी ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर इनमें किसी से भी मैच नहीं करेगा। जिनका ऑर्डर आपस में मैच करेगा वही आपस में ऐड हो सकते हैं, वरना ऐड नहीं होंगे। एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं? एडिटिव इन्वर्स जो है वो ऐड का उलट, मीन्स कि अगर ए है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस ए। अगर ए वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -1 -2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ बी इसके इक्वल हो तो हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर हम बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करें प्लस -2 3 इक्वल है 1 -1 -2 3। अगर हम इनको ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो आइडेंटिटी जहाँ पर मौजूद है वो उसी के अंदर ही ऐड होगी। 1 -2 -1 +3 इक्वल है 1 -2 -1 +3 -1 2 इक्वल है -1 2 के। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि हमने परफॉर्म करना है इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। 1 + 0 0 + 2, जो वैल्यू जहाँ पर मौजूद है उसी प्लेस में ही वो ऐड होगी। कॉर्नर वाली वैल्यू कॉर्नर में ही ऐड होगी। 0 + 3 1 + 0 + 1 1 1 0 1 3 2 1 + 1 1 1 0। सेम वही कंडीशन, फर्स्ट वाली में ऐड होगी, सेकंड वाली में ऐड होगी, थर्ड वाली थर्ड में और फोर्थ वाली फोर्थ में। 2 4 3 1।